प्रातः क्लास चल रहा था 1/11/1966 मंगलवार को पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी जिसको कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, संस्कृत में कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तम माने तू ही मेरी माता है। एक के लिए बोला, अब एक में दो कैसे होंगे? तो बताते हैं कि पर्सनालिटी तो एक ही है, परंतु उसमें पार्ट बजाने वाली दो आत्माएं हैं। एक आत्मा पुरुष स्वभाव की, पुरुष माने कठोर, और दूसरी आत्मा मातृत्व भाव वाले, जो बच्चे के प्रति कभी भी कठोर नहीं होती, सदा सहनशील। तो दोनों आत्माओं के इन स्वभाव संस्कारों की बात है। जो दोनों आत्माएं एक ही शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं, जिनको कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बाकी पर्सनालिटी तो एक ही है, व्यक्त शरीर एक ही है। व्यक्त माने जो इन आँखों से देखा जा सके, अव्यक्त माने जो इन आँखों से न देखा जा सके, अर्थात आत्मा। तो जो व्यक्त शरीरधारी है, इन आँखों से दिखाई देता है, उसकी बात बताई। कि इन दोनों आत्माओं को जोड़ने वाली एक और आत्मा है। जैसे कोई बीज होता है प्रवृत्ति मार्ग वाला, दो दल वाला, दोनों दलों को जोड़ने वाला एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु दिखाते हैं। वो ही है शिव, जो इस षष्ठी वृक्ष के मूल बीज, प्रवृत्ति मार्ग वाले बीज को, जिसमें दो आत्माएं माता और पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली हैं, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली हैं। उनके स्वभाव संस्कारों को
जोड़ करके मिला करके एक बना देती है। क्योंकि दुनिया में तो ये देखा जाता है, दो आत्माएं होंगी पार्टधारी, तो उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में, वाचा में कुछ न कुछ फर्क तो जरूर हो जाएगा। और जब फर्क होता है तो आज की दुनिया में देखा जाता है टकराव भी होता है। लेकिन वो दोनों आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच के माता पिता के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, उनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। एक पर्सनालिटी के लिए कहा जाता है अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। एक ही पर्सनालिटी के बारे में, उनके कर्तव्य के बारे में, काम के आधार पर ये ढेर नाम रख दिए। वो भक्त लोग तो गाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग में अथाह गायन और अथाह स्तुतियां हैं। यहाँ तो बाबा है और उनका वर्षा मिलता है। तो बताओ, बाबा एक है या जिसे बाबा कहा दो भी हैं? है एक ही है। पूरी तरह हम बुलाते हैं तो कहते हैं शिव बाबा, अधूरे रूप में बुलाते हैं तो कहते हैं बाबा। और बाबा तो दुनिया में बहुत होते हैं। तो जब हम कहते हैं बाबा तो अंदर से हमारी पुकार निवृत्ति मार्ग वाले बाबाओं की ओर है या प्रवृत्ति मार्ग वाले बाबा की ओर है? हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाला बाबा है। निराकार और साकार की प्रवृत्ति है। वो निराकार जो सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में रहता है। निराकारी दुनिया में है। जिस दुनिया को निराकार आत्माओं का धाम सोल वर्ल्ड कहते हैं, मां भी निराकार है। क्योंकि और जो आत्माएं हैं सोल वर्ल्ड में, वहां से जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आती हैं तो निराकारी तो नहीं रहती। निराकारी से साकारी हो जाती है। और वो एक आत्मा है जो निराकारी धाम में भी निराकार है और इस साकार सृष्टि पर आती है तो भी निराकारी ही रहती है। साकारी स्टेज धारण नहीं करती है, क्योंकि
वो सर्व आत्माओं का पिता है। पिता को बीज कहा जाता है। बीज में तो सबसे जास्ती ताकत होती है। तो वो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं इस रंगमंच पर, पार्टधारी आत्माएं, उनके बीच में इस सृष्टि पर जब वो आती है तो एकमात्र वो ही तुरीय आत्मा है जो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। बाकी जो भी है वो सदाकाल की निराकारी नहीं हो सकती। निराकारी माने आत्मिक स्थिति वाली, साकारी माना देवान की स्थिति वाली। तो उन देवान की स्थिति वाली जो आत्माएं हैं उनके बीच में, माना मनुष्य आत्माओं के बीच में एक ऐसी बीज रूप आत्मा है, सभी मनुष्य आत्माओं का बाप के रूप में। बाप माने बीज। ऐसा शक्तिशाली बीज जो ऐसा पार्ट बजाता है रंगमंच पर कि संसार में एक टाइम ऐसा आता है वो हीरो पार्टधारी के रूप में डिक्लेयर हो जाता है। अब दो आत्माएं हुई इस सच्च रूपी रंगमंच पर, एक आत्माओं का बीज और एक मनुष्यों का बीज। इन दोनों में फर्क क्या है? मनुष्य आत्माओं में जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है तो वो भी मनुष्य, जैसे और 500-700 करोड़ मनुष्य। मनुष्य कहा ही तब जाता है जब उनमें मन की प्रबलता हो। शब्द का अर्थ भी ऐसा ही है, मननात् मनुष्य। मनुष्य किस लिए कहा जाता है? मनन चिंतन मंथन करता है, संकल्प विकल्प करता है, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। वो सच्ची रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी हुआ। परंतु क्या सदैव हीरो पार्टधारी के रूप में इस रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है? होता है? नहीं होता है। तब प्रत्यक्ष होता है जब आत्माओं का बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के संपूर्ण ज्ञान की पावर और संपूर्ण एकाग्रता माने योग की पावर आत्मा रूपी बच्चों को देता है। बच्चे सब पात्रधारी। पात्र कहा ही जाता है बर्तन को, माने सभी बच्चों का बुद्धि रूपी बर्तन जो है, कोई का नंबरवार छोटा, कोई का नंबरवार बड़ा। तो जो बड़ा बर्तन है
उसमें ज्ञान भी ज्यादा समाएगा और योग की पावर भी ज्यादा समाएगी। ज्यादा समाने का कारण क्या है? एक बाप के मान लो 10 बच्चे होते हैं, कौन सा बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है? बड़ा बच्चा ज्यादा पावरफुल होता है। क्यों है? हाँ, लंबे समय की प्योरिटी के बाद वो बच्चे की पैदाइश होती है। उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो थोड़ी थोड़ी प्योरिटी की पावर लेते हैं माता पिता से। ऐसे ही है जो आत्माओं का बाप है, जिसे सदैव पुरुष ही कहा जाए। पुरु माने शरीर रूपी पूरी और श माने शेते, आराम करे। इस सच रूपी रंगमंच पर वो आत्माओं का बाप जब आता है तो कोई मुकर्रर शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके मौज में सदा रहता है या परेशान भी होता है? सदैव मौज में रहता है। शरीर रूपी पुरी में शेते शयन करता है। वो कौन है? शिव है। ये नियम है, जो जैसा होगा संग के रंग से दूसरों को भी वैसा ही बनावेगा। वो सदैव इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो मौज ही मौज में रहता है। एक सेकंड भी कभी परेशान होता है? होता है। परेशान का मतलब ये है पर की शान में रहने वाला। आत्मा को कहेंगे स्व, और 5 तत्वों के बने इस शरीर को क्या कहेंगे? पर। तो पर जिसे कहा जाता है पराया, जो अपना नहीं है। ये शरीर है, आज हम समझते हैं मेरा शरीर। क्या पक्का है भविष्य में सदा काल ये मेरा रहेगा? है? नहीं रहेगा। तो पर है या स्व है? ये पराया है। ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर भी पराया है। फिर अपना क्या है? इस शरीर रूपी पुरी में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, पार्टधारी, जो बाप का बच्चा है, एकमात्र तुरीया बाप, आत्माओं का बाप, उसका बच्चा है। जैसा बाप होगा वैसा बच्चा होगा। बाप लंबा सांप की तरह तो बच्चा भी लंबाई। बाप चींटी की तरह तो बच्चा भी चींटी की तरह। बाप हाथी की तरह तो बच्चा भी डील वाला हाथी की तरह। अब यहाँ बाप की शिफ्ट है। कैसा है बाप? ज्योति बिंदु तो है, वो तो उसका रूप है। विशेष गुण क्या है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के
5 तत्वों का चोला लेता है तो भी है उस शरीर के 5 तत्वों से कभी प्रभावित नहीं होता, सदैव मौज में रहता है। और हम बच्चों को भी यही सिखाता है, क्या है? तुम अपन को अगर आत्मा समझेंगे, देह नहीं समझेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तुम सदैव मौज में रहेंगे। नहीं तो कोई देह समझते हैं, किसी से थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, धमका धमकी हो गई, तो डरते हैं अंदर से। क्या है? क्या डरते हैं? पता नहीं, हत्या कर दे, हत्या करने की धमकी देते हैं ना। तो हत्या करने का जो भाव आता है और उस भाव से जो गमगीन होते हैं, उससे क्या साबित होता है? अपन को क्या समझते हैं? देह समझते हैं। अरे हत्या होगी तो देह की होगी कि आत्मा की हत्या होगी? देह जो है वो विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। अगर इस स्थिति में स्थित रहे कि हम तो अविनाशी आत्मा है, तो हमें कोई प्रकार का भय होगा? नहीं हो सकता। तो जो ऐसा बाप है आत्माओं का, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के भी, इस तामसी दुनिया में भी आकर के, पतित तामसी शरीर में प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाता है कि सदैव मौज में रहता है। वो हमको भी यही सिखाता है, क्या करो? कब रहोगे? अपन को आत्मा समझेंगे तो सदैव मौज में रहेंगे। देवान में आएंगे तो दुखी होंगे, परेशान होंगे। और ये भी है कि आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उसका रिजल्ट होगा मौज में रहेंगे। तो ये काल जो है, भगवान डायरेक्टर बनकर के जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है, पर्दे के पीछे रह करके पार्ट बजाता है। बताओ, अभी पर्दे के पीछे पार्ट बजाता है या रंगमंच पर सामने पार्ट बजाता है? हैं? पीछे, सामने पार्ट नहीं बजाता है। बच्चों के सामने है, दुनिया वालों के सामने नहीं है, हैं? और बच्चे जब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तब क्या होता है? हैं? गायब हो जाता है। तो फिर फायदा क्या हुआ? उसको क्या कहेंगे? है? रंगमंच पर है या नहीं है? है? नहीं, होते हुए भी नहीं है। या तो है या तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो पर्दे के पीछे रह करके पार्ट बजाता है। जैसे आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देती, निराकार है, शरीर के अंदर है, ऐसे ही वो परम पिता, आत्माओं का बाप, वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता तो है, किसी मुकर्रर तन में पार्ट बजाता तो है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में किसी को दिखाई सदैव नहीं दिखाई पड़ता। मान लेते हैं मेरी आंखों के सामने है, तो इन आंखों से वो चीज दिखाई देती है क्या? दिखाई देती है। इन आंखों से तो अपनी आत्मा भी नहीं दिखाई देती, दूसरे की आत्मा भी नहीं दिखाई देती। तो जो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो कैसे दिखाई देगा?
वो डायरेक्टर पर्दे के पीछे रह करके जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा हमको ऐसी ज्ञान की पावर भरता है नंबर 1, और उस ज्ञान के आधार पर, ज्ञान माने जानकारी, उस जानकारी के आधार पर हमको अपनी आत्मा का परिचय और आत्माओं के बाप का परिचय भी देता है, माने अपना परिचय भी देता है। उस परिचय के आधार पर हम अपने पार्ट को जन्म जन्मांतर के लिए अपने अंदर प्रत्यक्ष कर सकते हैं। कब? आत्मिक स्थिति में रहेगा। आत्मिक स्थिति, आत्मा को याद करना, ज्योति बिंदु को भ्रकुटी के मध्य में याद करना ऐसे ही है जैसे कोई राजा अपने राज्य में ऊंची गद्दी पे बैठता है, तो आत्मा भी इस शरीर का राजा है। और कहाँ बैठता है? उसे कहते हैं उत्तमांग। जो शरीर में उत्तम ते उत्तम अंग है, वहां बैठने वाली आत्मा इस सारे शरीर को कंट्रोल करती है। शरीर की कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है, ज्ञानेंद्रियों को भी कंट्रोल करती है, और कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से भी जो बहुत प्रबल है मन, 11वीं इंद्रिय, उसको भी कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करती है? आत्मा। जैसे आत्मा इस शरीर को कंट्रोल करती है, वैसे परमपिता आत्माओं का बाप वो भी मुकर्रर रथ में आकर के उस रथ की इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करता है, और उसकी मन बुद्धि रूपी जो लगाम है वो अपने बुद्धि रूपी हाथ में ले लेता है। बलात् ले लेता है, जबरदस्ती ले लेता है, या स्वेच्छापूर्वक है? कैसे लेता है? दुनिया में क्या अच्छा समझा जाता है? स्वेच्छा से कोई चीज लेता है तो अच्छा माना जाता है, और जोर जबरदस्ती लेता है तो वो तो चोर डकैत हो गया। तो भगवान तो ये चोर डकैतों की जो दुनिया है उसको खत्म करने आया है, या देवताओं की दुनिया बनाने आया है, तो वो तो श्रेष्ठ कर्म ही करेगा ना, है कि जबरदस्ती करेगा? तो वो जब ऊपर से आता है और आकर के कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो क्या सोच करके आता है? सोचता है? वो तो असोचता है, उसको मन है ही नहीं। फिर भी ये ड्रामा कहो, षष्ठी चक्र रूपी घड़ी कहो, इस ड्रामा में नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हर आत्मा में अपने अनेक जन्मों का अनादि पार्ट भरा हुआ है। तो सुप्रीम सोल में भी अपना पार्ट भरा है कि नहीं? उसमें भी अपना पार्ट भरा हुआ है। वो 5000 वर्ष की जो घड़ी है उसमें सुई जिस स्थान पर पहुंचती है वो पार्ट अपने आप प्ले होने लगता है।
जैसे पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड होते थे बड़े बड़े, गोल गोल, उन पे सुई रखते थे, तो वो सुई जहां जहां पहुंचेगी वो ही गीत बजेगा, दूसरा गीत नहीं बज सकता। ऐसे ही ये 5000 वर्ष के ड्रामा की घड़ी जो है, इसमें समय की सुई आगे बढ़ती रहती है, और उस समय पर जिन जिन पार्टधारियों को जहां जहां जैसे जैसे पार्ट बजाना है वो पार्ट ऑटोमेटिकली बजने लगता है। तो जो सुप्रीम सोल है वो भी तो आत्मा है, उसमें भी पार्ट है या नहीं है? उसमें भी पार्ट है। तो जब समय की सुई पहुंचती है तो वो आत्मा स्वतः ही इस रंगमंच पर आ जाती है, आती तो है, अब जाए कहां है? जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, कहां जाए, किस में जाए, उसको अपना शरीर तो है नहीं, वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा है। तो साबित होता है कि जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा है वो त्रिकालदर्शी होगी या नहीं होगी? है? त्रिकालदर्शी होती है। त्रिकालदर्शी होने के कारण और रंगमंच पर आते ही बुद्धि में बात आ जाती है, क्या कि मुझे कहाँ जाना है, किस देश में जाना है और किस व्यक्ति विशेष में पार्ट बजाना है। ये ऑटोमेटिक बुद्धि में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जो आता है कि उस व्यक्ति विशेष में जाना है, तो उस व्यक्ति विशेष की कोई खासियत होनी चाहिए या नहीं? 500-700 करोड़ व्यक्ति विशेष व्यक्त हैं, मनुष्य आत्माएं हैं, वहीं क्यों पहुंची? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का सबका अपना अपना पूर्व जन्म का या इस जन्म का हिसाब किताब होता है। हिसाब किताब के अनुसार ही तो मेल होता है, कि बिना हिसाब किताब के मेल हो जाता है? हिसाब किताब से मेल होता है। तो उस सुप्रीम सोल का हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? है? होगा। क्या हिसाब किताब होगा? है? अरे वो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर आता है, तो जब आता है तो बड़े से बड़ा संबंध जोड़ता होगा या छोटे से छोटा संबंध जोड़ता होगा? कोई भी पुरुष होता है, उस पुरुष का पार्ट परिवार में चलता है, परिवार का मुखिया कहा जाता है। तो वो क्या करता है मुखिया बनने के लिए? हैं? संबंध जोड़ता है। काय का संबंध जोड़ता है? बेटा का कि बेटी का कि बहन का कि पुत्री का? क्या संबंध जोड़ता है? अरे अरे वाह, बताओ। हैं? बाप तो तब कहा जाएगा जब बच्चा पैदा करे। हाँ, पहले पहले तो मासूका बनाता है। क्या बनाता है? मासूका बनाता है। क्योंकि एक होता है मासूक, जिसे आशिक कहा जाता है,
क्या कहते हैं उसे? आशिक। और वो आशिक जिसके ऊपर आशिकाना में आता है वो हुई माशूक। तो दुनिया में क्या देखा जाता है? आशिक माशूक बनने के लिए जो जो एक्ट करते हैं, एक्ट तो मनुष्य भी करते हैं, और पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब एक्ट करते हैं। तो जो एक्ट करते हैं संबंध जोड़ने के लिए पत्नी के रूप में, उन दोनों के बीच में पहल कौन करता है? आशिक। पुरुष हुआ या स्त्री हुई? पुरुष रूप में हुआ। गीता में भी ऐसे ही लिखा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। हे अर्जुन, इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं वो सब मेरे पार्ट का अनुगमन करते हैं। मैंने जैसे जैसे पार्ट बजाया वैसे ही सब पार्ट बजाते हैं। तो वो भगवान इस सृष्टि पर आते ही क्या बन जाता है? आशिक बन जाता है। फिर माशूक किसको बनाता है? माशूक जिसको बनाता है उसका कोई पूर्व जन्म का हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? बिना हिसाब किताब के बना लेता है। दुनिया में भी पति पत्नी का संबंध जुड़ता है, विदेशों में भी या इस देश में भी, तो पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब होता है तभी जुड़ता है कि बिना हिसाब किताब के जुड़ता है? हिसाब किताब होता है। तो वो सुप्रीम सोल जब जैसे इस रंगमंच पर प्रवेश होता है, तुरंत त्रिकालदर्शी होने के कारण उसकी बुद्धि में एक बात कौंध जाती है। क्या? पूर्व जन्म की क्या बात? क्या बात कौन जाती है? जिसके आधार पर उसी मुकर्रर रथ को कैच करता है, पकड़ता है। अरे कुछ खासियत देखेगा तभी तो, नहीं तो और भी तो है, नहीं है? हाँ, तो फिर क्या खासियत? अरे कोई खासियत नहीं। पतितन होता है दुनिया का सबसे पतितन, पतितम कामी कांटा। दुनिया ही पतित है। तो ये तो अवगुण हो गया। फिर कुछ देखता है? कोई खासियत देखता है या ऐसे ही? कोई नहीं बताएगा। भविष्य के पार्ट को देखता है। ये हीरो पार्टधारी बनेगा। अरे पूर्व जन्म के हिसाब से हिसाब किताब बनता है या भविष्य के हिसाब से बनता है? तो पूर्व जन्म को जो याद करता है तो क्या बात उसे याद आती है? उसे याद आता है कि एक ही आत्मा ये है जो अंत तक मेरे साथ निभाने वाली है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी ऐसा नहीं है जो दूसरों से प्रभावित न हो जाए। और मनुष्य सृष्टि में
मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है या नहीं है? हैं? सामाजिक प्राणी है। समाज में रहता है तो समाज का साथ देना पड़ता है। लेकिन जो सुप्रीम सोल है वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के समाज का साथ देता है। मनुष्य समाज का देता है, अंत तक साथ देता है। इस सृष्टि के रहने तक, पुरानी सृष्टि के रहने तक इस रंगमंच पर वो सभी मनुष्य आत्माओं का साथ देता है। कि अपना काम पूरा करके चला जाता है, हैं? क्या काम पूरा करता है? जैसे ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुनाया और चला गया, हैं? अंत तक साथ देता। 500-700 करोड़ का उसकी एक खासियत है। ये खासियत है कि और मनुष्य आत्माएं तो अपने संबंध को आज निभाती है, कल तोड़ देती है। लेकिन वो जिसके साथ संबंध जोड़ता है उनके साथ अंत तक संबंध निभाता है। और संबंध शरीर के आधार पर होते हैं कि बिना शरीर के होते हैं? हैं? शरीर के आधार पर होते हैं। शरीर की इंद्रियों के आधार पर संबंध बनते हैं। तो वो भी सृष्टि पर आकर के बच्चों के साथ संबंध जोड़ता है, सर्व संबंधी भी बनता है। लेकिन जिनका संबंधी बनता है प्रैक्टिकल में बनेगा या हवा में कहने के लिए? वो बिंदी हमारा बाप, हम बिंदी आत्मा, उसके बच्चे, बस ये बाप बच्चे का संबंध हो गया, बिंदी रूप में हो जाएगा? नहीं, संबंध तो साकार शरीर के द्वारा ही बनता है ना। तो देखो, वो जिस तन में आता है उस तन की एक शिफ्ट देखता है, खासियत तनधारी आत्मा की। क्या आत्मा की खासियत देखता है? बच्चे में जो बाप का पक्का बच्चा हो, बाप के खून वाला हो, तो उसमें खासियत तो जरूर होगी। खासियत है आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार। संबंध तो अनेक प्रकार के होते हैं। पत्नी के रूप में है तो वफादारी होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में वफादारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वफादारी नहीं होती है तो संबंध टूट जाता है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहता। तो पति पत्नी के संबंध में वफादारी, बाप बच्चे के रूप में आज्ञाकारी और गुरु के रूप में फरमानबरदार। जब गुरु का रूप धारण करता है तो जो फरमान मिला फौरन उसको पूरा करना पड़े। और टीचर के संबंध में ईमानदार, जो भी पाठ दिया, जो भी लेसन दिया, उस लेसन को ईमानदारी से पढ़ करके और टीचर के सामने प्रस्तुत हो जाना। जो ईमानदार स्टूडेंट होता है वो ईमानदारी से रोज क्लास करेगा, रेगुलर रहेगा और क्लास में भी टाइम से आएगा, पंक्चुअल रहेगा या नहीं रहेगा? हैं? पंक्चुअल ही रहेगा। ईमानदार नहीं है तो टीचर क्लास में पहले पहुंच जाएगा
और बेईमान स्टूडेंट बाद में आएगा। टीचर के साथ ईमानदारी नहीं निभाएगा तो डिसरिगार्ड हुआ टीचर का या नहीं हुआ? है डिसरिगार्ड हो गया। अब जो बच्चा रोज रोज डिसरिगार्ड करता रहे तो टीचर की दुआएं मिलेंगी? हैं? बिल्कुल दुआएं नहीं मिलेंगी। तो स्टूडेंट और टीचर का जो संबंध है, विद्यार्थी का और मास्टर का जो संबंध है, उसमें करास आ जाती है। माना कोई भी संबंध हो, आत्मा में वो गुण होना चाहिए कि हम उस संबंध को पक्का पक्का निभाएंगे बाप के साथ। तो ये चारों गुण जिस आत्मा में उसे स्मृति में आता है कि कल पूर्व भी इस आत्मा ने ये चारों संबंध निभाए थे, उसी आत्मा को पकड़ता है। और ये चारों संबंध तभी निभाए जा सकते हैं जब पूरा प्यार हो। प्यार नहीं होगा तो संबंध में करास आती रहेगी। तो मुख्य बात क्या हुई? मुख्य बात है पति पत्नी के संबंध में लवर, प्यारा, प्यार, ऐसा प्यार जो दोनों तरफ से हो। अब वो तो आता है, रंगमंच पर आता है, तो जो आने वाला है, पीछा करने वाला है, उसको आशिक कहेंगे या माशूक कहेंगे? है? वो सुप्रीम सोल क्या हुआ? आशिक हुआ। और जिसमें प्रवेश करता है वो माशूक हो गई। वो जो माशूका है वो देहभान वाली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। है? दुनिया में अभी तो बताया, भगवान इस सृष्टि पर आकर ऐसा पार्ट बजाता है जिस पार्ट को दुनिया में फॉलो जरूर करते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। जो भी मनुष्य हैं मेरे पार्ट का ही अनुगमन करते हैं। तो जो भी स्त्रियां हैं, भगवान ने भी स्त्री का पार्ट बजाया होगा ना? है? मासूका का पार्ट बजाया या आशिक का पार्ट बजाया? है? मासूका का पार्ट बजाया, आशिक का पार्ट बजाया? है? हाँ, जब आता है तो वो आशिक बन करके आता है। जिसके ऊपर आशिक होता है वो माशूका हो गई। तो माशूका जो है वो माता बनने वाली हुई ना। पहले क्या हुई? माता बनने वाली हो गई। और जो माता है स्वभाव, स्त्री का स्वभाव जो है वो देहभान का होता है या नहीं होता है? पुरुष के मुकाबले देहभान जरूर। तो इस 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में सबसे जास्ती देहभान वाली आत्मा वो हो गई। कौन है? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। वो सुप्रीम सोल जो आशिक बन के आया, वो समासूका में 5 तत्वों का जो संघात शरीर है, उस शरीर में लचीलापन होगा या नहीं होगा? है? जरूर होगा। उसे कहते हैं मोल्डिंग पावर। क्या कहते हैं?
मोल्डिंग पावर। जितना लचाना चाहो उतना लचा लो, जितना नचाना चाहो उतना नचा लो। उसको कवियों ने धनुष के रूप में बोला है, चाप। शंकर चाप जहाज जे ही चढ़ी उतरे ही पार नर। क्या? वो जो शरीर रूपी रथ है वो चाप अर्थात धनुष के मुआफिक है। धनुष की प्रत्यंशता जब खींचते हैं तो वो लच जाता है या नहीं लचता है? तो जितना उसे लचाना चाहो उतना न लचा सकता है वो पुरुष बन करके। तो मोल्डिंग पावर आएगी या नहीं आएगी? मोल्डिंग पावर आती है। धनुष भी है और साथ साथ वो जहाज भी है। क्या जहाज क्या करता है? छोटे से छोटा जहाज होता है उसे कहते हैं नवैया, और बड़े से बड़ी नाव होती है तो उसे क्या कहते हैं? जहाज। सिखों में भी ऐसे ही बोला है, नानक चाप जहाज। क्या? जो नानक जिनको उन्होंने सदगुरु मान लिया है कि उनका शरीर रूपी जो रथ है वो जहाज के मुआफिक है। जो उस रथ का आधार लेंगे वो इस संसार सागर से पार जाए, ऐसे बोल दिया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ रूपी धनुष। क्या? पुरुषार्थ रूपी धनुष। ये धनुष जो शास्त्र में गाया हुआ है कि राम ने क्या किया है? अरे धनुष के बारे में राम ने क्या किया था? है? तोड़ दिया। तो वास्तव में कोई धनुष नहीं तोड़ा था। कहते हैं वो धनुष दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। क्या? किसकी हड्डियों से? दधीचि ऋषि की हड्डियों से बनाया गया था। कौन हुआ दधीचि ऋषि? मुरलियों में तो नाम दिया है। कौन हुआ दधीचि ऋषि? है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने हड्डी हड्डी इस यज्ञ में स्वाहा की, तो उनका शरीर रूपी जो धनुष है वो दधीचि ऋषि की हड्डियों का धनुष कहा गया। उस धनुष को भी राम ने क्या किया? तोड़ दिया। माना जो पुरुषार्थ ब्रह्मा ने किया, दधीचि ऋषि ने किया, उस पुरुषार्थ को भी क्रॉस करके पुरुषार्थ करने वाली आत्मा कौन सी हो गई? राम वाली आत्मा हो गई। वो दधीचि ऋषि का धनुष भी तोड़ दिया। कहते हैं परशुराम जी आए, बड़े गुस्सा हुए। क्यों? उनको ये गुस्सा आया, अरे दुनिया की सर्वोपरि शक्ति शिव, शिव का वो धनुष किसी ने तोड़ डाला। मैं ये सहन नहीं कर सकता। तो वो धनुष शिव का क्यों कहा गया है? अरे क्योंकि शिव ही तो ब्रह्मा में प्रवेश करता है और शिव ही है राम वाली आत्मा में प्रवेश करता है। राम वाले शरीर में
और कृष्ण वाली आत्मा में प्रवेश करने वाला और उस शरीर को अपने तरीके से, उस शरीर के अंग को अपने तरीके से चलाने वाला कौन है? हैं? आत्मा कौन सी है? चाहे वो राम की आत्मा हो अंतिम जन्म की, चाहे वो कृष्ण की आत्मा हो अंतिम जन्म की, उस आत्मा के शरीर को चलाने वाला कौन है? शिव है। शिव ने आकर के ब्रह्मा के तन में मुख से ज्ञान की लोरी गीता सुनाई। क्या? गीता ज्ञान दिया। मुख से गीता ज्ञान दिया, आंखों से बच्चों को बच्चों की दृष्टि से देखा और गोद में लेकर के खिलाया। माँ क्या करेगी? है? माँ तो बच्चों को क्या करेगी? गोद में खिलाएगी। तो ब्रह्मा ने बच्चों को गोद में खिलाया। क्या माँ ने, या कहें कि शिव की आत्मा ने उस ब्रह्मा के चोले के द्वारा जो पार्ट बजाया माँ का, वो सभी इंद्रियों के साथ बजाया? अरे सभी इंद्रियों के साथ पार्ट बजाया या नहीं बजाया? या माँ के रूप में जिन इंद्रियों की जरूरत थी उनके द्वारा पार्ट बजाया? अरे सभी इंद्रियों से तो नहीं बजाया। माँ है तो माँ के रूप में ही पार्ट बजाती। तो ऐसा पार्ट कौन सा हुआ जो सभी इंद्रियों से संबंध जोड़ता है? क्योंकि मुरली में बोला है कि तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। क्या? ऐसे नहीं कि हाथों से हम काम करेंगे ईश्वरीय यज्ञ का, पांव से हम जहां जहां सेवा होगी वहां जाएंगे, जहां जहां डायरेक्शन मिलेगा, कान से हम भगवान का ज्ञान ही सुनेंगे, ईश्वर का ज्ञान ही सुनेंगे, हमारे कान उसी काम के लिए सरेंडर है। आंख से हम उन्हीं को देखेंगे जो भगवान के बच्चे बनेंगे। क्या? आंखों में हम किनके रूप को धारण करेंगे? हैं? असुरों को या देवात्माओं को? देवात्माओं को धारण करेंगे। तो ये देखना है कि वो पार्टधारी कौन सा है जो भगवान के रूप में गाया हुआ है। 16,000 गोप गोपियों के रूप में गाया हुआ है, जिनका गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कितनी गोप गोपियां? 16,000 गोप गोपियां। वो गोप गोपियां जो गुप्त पार्ट बजाती है। क्या? संसार जानता है? हैं? दुनिया में शादी होती है, मुरादी होती है, ढोल मजीरे बजाए जाते हैं, पत्रे फेंके जाते हैं, आओ शादी में। तो दुनिया जानती है कि नहीं जानती है? है? जानती है। आस पड़ोस के सब जानते हैं? नहीं जानते? जानते हैं। लेकिन बाप आकर के ऐसे संबंध जोड़ता है किनके साथ? जो ऐसा पार्ट बजाते हैं कि उस पार्ट के आधार पर, उस काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। क्या नाम पढ़ते सामूहिक रूप में? गोप और गोपियां। तो जो गोप और गोपियां ऐसा पार्ट बजाने वाली हैं, अनेक प्रकार के संबंधों का पार्ट बजाती हैं, और वो संबंधों का पार्ट इंद्रियों से ही बजाया जाता है। इंद्रियों से बजाया जाता है, इसलिए बोला कि अपन को अगर सरेंडर समझते हैं या सरेंडर हैं, तो सरेंडर होने वालों के लिए क्या जरूरी है? पूरा तन अर्पण करना पड़े। ऐसे नहीं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तब बाप का कहना होता है, वो रहना देना होता है
कि ये अच्छी रही भक्तों की बात कि तेरा सो मेरा सब कुछ, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना। वाह भाई, तेरा घर मेरा, तेरा सब कुछ मेरा। क्या वो तो विश्व का पिता है, सारी दुनिया का पति है, विश्व पति भी है, तो उसका सब कुछ तेरा। और वो जब संबंध जोड़ने की बात करे तो इनकार कर दे, तो क्या कहेंगे कि संपूर्ण अर्पण हुआ या नहीं हुआ है? नहीं अर्पण हुआ। तो बताया कि शरीर रूपी जो धनुष है इतना लचीला होना चाहिए, कितना लचीला कि जैसे वो चलाना चाहे वैसे चलाए, ऐसी मोल्डिंग पावर आ जाए। तो उसे चाप कहा गया है, धनुष कहा गया है, उसे जहाज भी कहा गया है।